नमस्कार, स्वागत है आप सबों का रिविजन मित्रा क्लासेस में। दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ बिहार ज्योग्राफी सीरीज। आप में से जो मित्र मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो लेक्चर बनाए हैं, तो आप उसे भी देखें। और जो करंट लेक्चर बिहार ज्योग्राफी सीरीज का है, इसका पहला लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज़ वॉच दैट वन ऑल्सो। कमिंग टू द टुडेज टॉपिक, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ बिहार, क्लाइमेट ऑफ बिहार, नेचुरल हैजार्ड्स इन बिहार, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे बिहार का जो रिवर है उस पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ बिहार, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लैंड पर नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं बिहार हैज़ वेरी फर्टाइल लैंड। बिहार की जो भूमि है बहुत ही उपजाऊ है, और इसकी उपजाऊ होने का कारण जो है सो रिवर गंगा और इसके सहायक नदियों का उपस्थित यहाँ पे होना है। फॉरेस्ट कवर पे न डालते हैं तो हम पाते हैं कि बिहार में जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ही कम है, 7.85% है ओवरऑल एरिया। बट स्टिल वी कैन सी दैट सदर्न पार्ट और जो वेस्ट चंपारण है यहाँ पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। कमिंग टू द मिनरल रिसोर्सेस, जैसा कि आप जानते हैं झारखंड के बंटने के बाद बिहार में जो मिनरल रिसोर्स वाले एरिया है वो बहुत ही कम रह गया है। बट स्टिल देयर आर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टेटाइट, पायराइट्स, क्वार्टजाइट, माइका, लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार पे हमने एक नज़र डाला और इसका संक्षिप्त परिचय हमने लिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट ऑफ बिहार में डालते हैं तो हम पाते हैं जो बिहार हैज हॉट समर एंड कूल विंटर। हॉट मंथ्स आर फ्रॉम अप्रैल टू मिड जून, और इस समय जो बिहार में तापमान की स्थिति है वो 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रहता है। और अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि विंटर मंथ्स इज फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी, और इस समय बिहार में तापमान जो 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रहता है। मॉनसून मंथ्स ऑफ जून टू सितंबर ब्रिंग्स गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। सो ये जो मॉनसून सीजन है जून से सितंबर, इस समय ही बिहार में अच्छी बारिश होती है। मॉनसून सेट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द स्टेट। अक्टूबर, नवंबर, फरवरी एंड मार्च मंथ्स हैव वेरी प्लेजेंट एंड कूल क्लाइमेट। तो इस समय जो मौसम है बिहार का बहुत ही खुशगवार रहता है। तो ये हमने क्लाइमेट ऑफ बिहार का संक्षिप्त परिचय लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम नजर डालते हैं नेचुरल हैजार्ड्स इन बिहार। तो बिहार इज इंडियाज मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट। बिहार जो है भारत के जितने भी प्रांत है, जितने भी राज्य है, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड राज्य बिहार है। स्पेशली नॉर्थ बिहार वेयर 75% पॉपुलेशन इज लिविंग अंडर रेकरिंग थ्रेट्स ऑफ फ्लड डिवास्टेशन। ये जो नॉर्थ बिहार है यहाँ पे 75% पॉपुलेशन जो है सो ये बाढ़ से ग्रसित रहता है। फ्लड्स अकर इन बिहार ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ये फ्लड जो बिहार में एनुअल विजिटर है, हर एक साल आता है ऑलमोस्ट। अब 2008 के जैसा बाढ़ तो नहीं, बट परंतु छोटे लेवल पे हर एक साल बाढ़ आते रहता है। सो इट डिस्ट्रॉयज थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन लाइव्स अपार्ट फ्रॉम लाइव स्टॉक एंड एसेट। इससे बहुत ही धन और जन की क्षति होती है। इन साउथ बिहार जो सिचुएशन अपोजिट है, वहाँ सूखे की समस्या रहती है। अब सबसे लास्ट में डालते हैं रिवर्स इन बिहार। तो बिहार के मैप पर आप नज़र डालें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गंगा है बिहार के ऑलमोस्ट बीचों बीच से होकर के गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाके समंदर में मिल जाती है। अब नॉर्थ बिहार के रिवर्स को देखते हैं तो सबसे पश्चिम में आप देखें गंडक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक है, उसके बाद बागमती है, कमला है और कोसी है, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो रिवर है नॉर्थ बिहार का और बिहार का ही कहिए, ये है महानदी। और सबसे पश्चिमी नदी जो है सो ये गंडक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दक्षिण बिहार की नदियों पे नजर डालते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्योल है और अजय रिवर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है और पूछी भी जाती है। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आता है जो यूपी के साथ बिहार की कौन कौन सी नदियाँ सीमा बनाती है, तो आप देख सकते हैं कि कर्मनाशा है और गंगा रिवर को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और यहाँ पे घाघरा भी है और गंडक है। इस प्रकार से ये जो 4 नदियाँ हैं यूपी के साथ बिहार की सीमा भी निर्धारित करती है।
तो मित्रों, आज के क्लास में हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार, क्लाइमेट ऑफ बिहार, नेचुरल हैजार्ड्स इन बिहार और बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं इस पर भी एक हमने नज़र डाला है, सरसरी निगाहों से हमने देखा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बिहार का जो रिवर है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की रिवर, इसे हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।